प्यारे विद्यार्थियों, हमने इससे पहले की वीडियो में आपका जियोलॉजी का जो सिलेबस है उसकी हमने डिटेल में चर्चा की थी। आपके दोनों पेपर के सिलेबस की हमने बात की। पहला पेपर आपका फिजिकल जियोलॉजी था, दूसरा पेपर आपका मिनरलोजी एंड क्रिस्टलोग्राफी था। आज हम जियोलॉजी की और कौन कौन सी ब्रांचेज हैं और कौन कौन सी ऐसी शाखाएं हैं, उन सब के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। जियोलॉजी के जब हमने इंट्रोडक्शन की जब हमने बात की थी, उस समय हमने बहुत सारे टॉपिक्स की बात की थी जिनको कि जियोलॉजी में आपको पढ़ना है। तो उन्हीं टॉपिक्स को अलग अलग ब्रांचेस में, अलग अलग शाखाओं में बांटकर और फिर उसका अध्ययन किया गया है। तो जियोलॉजी की जो ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं, उनमें से दो शाखा ऐसी है जो आपके इस वर्ष बीएससी पार्ट फर्स्ट में आपके सिलेबस में वो है, जिसमें से एक पेपर फिजिकल जियोलॉजी, दूसरा आपका मिनरलोजी एंड क्रिस्टलोग्राफी। यहाँ ब्लैक बोर्ड पर आप जैसा देख रहे हैं कि जियोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस हमने यहाँ नोट की है, जिसमें से फिजिकल जियोलॉजी जो ब्रांच है वो अभी आपका फर्स्ट ईयर में है, और मिनरलोजी एंड क्रिस्टलोग्राफी इन दोनों को मिला के एक पेपर, सेकंड पेपर आपका इस बार है। बाकी जो और पेपर्स आप जितने भी देख रहे हैं ब्रांचेस, वो आपके फर्स्ट ईयर में के बाद सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, इन सब में आपको मिलेंगे। तो फिजिकल जियोलॉजी, जैसा कि आप देख रहे हैं, नाम है फिजिकल जियोलॉजी का हिंदी में शाब्दिक नाम है भौतिक भूविज्ञान। फिजिकल जियोलॉजी अर्थात भौतिक भूविज्ञान, यानी पृथ्वी के धरातल पर जो भी भौतिक रूप से हमें जो भी संरचनाएं दिखाई पड़ रही हैं, दिखाई देती हैं, या जिन संरचनाओं को हम फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जिनको हम देख पा रहे हैं, उन सब का जो भूवैज्ञानिक अध्ययन है, जो जियोलॉजिकल जो स्टडी है, वो सारी की सारी आपको इस फिजिकल जियोलॉजी के अंतर्गत करना होता है। मुख्य रूप से इस फिजिकल जियोलॉजी में आप सौरमंडल, ब्रह्मांड में जो हमारा जो सौरमंडल है उसके बारे में पढ़ते हैं, पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी की आयु के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा पृथ्वी के धरातल पर जो भूकंप हैं उनके बारे में आप जानने का प्रयास करते हैं। आप भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वतों के निर्माण, महासागरों का निर्माण, भूमिगत जलों के बारे में आप पढ़ेंगे, नदियों के क्या भूवैज्ञानिक कार्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कहने का मतलब जो भी भौतिक चीज़ें भौतिक रूप से जो भी हमें इस सरफेस पर दिखाई दे रही हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आप जो पढ़ेंगे वो है इसका फिजिकल जियोलॉजी ब्रांच। दूसरी ब्रांच है, उसका नाम है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, यानी हिंदी में इसको कहते हैं संरचनात्मक भूविज्ञान। संरचना, स्ट्रक्चर की शैलों में, चट्टानों में किस किस प्रकार की संरचनाएं, जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मिलती है, उन सबको आप किसी भूविज्ञान की किसी शाखा स्ट्रक्चरल जियोलॉजी या संरचनात्मक भूविज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। और ये जो संरचनात्मक भूविज्ञान है, ये विवर्तनिक बलों के कारण, यानी टेक्टोनिक फोर्सेस के कारण, चट्टानों में जो बल लगते हैं, उस बल से जो चट्टानों में घुमाव उत्पन्न होते हैं, मोड़, फोल्ड उत्पन्न होते हैं, या किसी प्रकार का फॉल्ट या भंश उत्पन्न होता है, या कोई क्रैक्स उत्पन्न होती हैं, या कोई ज्वाइंट बनता है, तो इन सब चीज़ों को शैलों में जो संरचनाएं मिलती हैं
जो स्ट्रक्चर्स मिलती हैं उन सबको आप स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसी तरह से जियोमॉर्फोलॉजी की, इसको कहते हैं भू आकृतिक विज्ञान, कि धरातल पर जो भी चीज हमें दिखाई दे रही है उनकी आकृति किस प्रकार की है, अर्थ का जो सरफेस है उसकी किस प्रकार की स्थलाकृति है, उस स्थलाकृति का जो अध्ययन है वो आप जियोमॉर्फोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद आपका आता है मिनरोलॉजी, यानी खनिज विज्ञान। खनिजों से संबंधित समस्त बातों को आप इस मिनरोलॉजी ब्रांच के अंदर रखेंगे। खनिज क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, इनका क्या यूज है, क्या उपयोग है इन खनिजों का, ये खनिज ये इतने महत्वपूर्ण क्यों होते हैं, ये इतने बहुमूल्य क्यों होते हैं, इन सब चीज़ों को आप इस मिनरोलॉजी ब्रांच में पढ़ेंगे। उसी तरह से मिनरोलॉजी के साथ में आप पढ़ेंगे क्रिस्टलोग्राफी की, जो क्रिस्टल्स हैं इनके वो किस प्रकार से है, उनकी आकृति किस प्रकार की है, उनमें किस प्रकार की अक्ष की सममिति है, उनमें किस प्रकार की तल की सममिति है, उसमें किस प्रकार से केंद्र की सममिति है। तो क्रिस्टल फॉर्म्स में जो खनिज हमें मिलेंगे उन सबको आप क्रिस्टलोग्राफी के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर आप पढ़ते हैं इसी तरह से हिस्टोरिकल जियोलॉजी, ऐतिहासिक भूविज्ञान। हिस्टोरिकल जियोलॉजी मीन्स हिंदी में इसको आप कहते हैं ऐतिहासिक भूविज्ञान। और इस भूविज्ञान की इस शाखा में पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास का ज्ञान लिया जाता है। तो जो इतिहास है वो किससे, जीवाश्मों से, या जो शैल है, शैलों में जो हमें कोई भी प्रमाण मिलते हैं उन प्रमाणों के आधार पर हम इतिहास जो है वो जानने का प्रयास करते हैं। उसी तरह से पैलेंटोलॉजी एक शाखा है, पैलेंटोलॉजी, इसको आप पुराजैविकी भी इसको आप कहते हैं, या आप इसको जीवाश्म विज्ञान भी कहते हैं। जीवाश्म विज्ञान यानी ऐसे प्राणी या वनस्पतियों के अवशेष जो अब इस पृथ्वी पर नहीं मिलते, लेकिन हमें चट्टानों में उनके दबे हुए अवशेष प्राप्त होते हैं, वे जीवाश्म कहते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन में किसी तरह के चेंज होने से या किसी भी घटना से ऐसे प्राणी या वनस्पतियों के समूह जो विलुप्त हो गए, अब नहीं मिलते, वो हमें चट्टानों में यदि परिरक्षित अवस्था में मिलते हैं, प्रिजर्व मिलते हैं, तो हम उनको फॉसिल्स या जीवाश्म कहते हैं। तो उन्हीं फॉसिल्स का जो अध्ययन है वो आप इस पैलेंटोलॉजी या जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत आप उसको जानेंगे, उसको आप पढ़ेंगे। उसी तरह से एक ब्रांच और है आपकी, उसका नाम है स्ट्रैटिग्राफी। स्ट्रैटिग्राफी यानी स्तरित शैल विज्ञान। स्तरित शैल विज्ञान की चट्टानें एक के ऊपर एक क्रमबद्ध होकर जो बनती हैं वो स्तरित शैल विज्ञान या स्ट्रैटिग्राफी कहलाती है। तो स्ट्रैटिग्राफी वो शाखा है स्तरित शैलों के एक अनुक्रमिक विन्यास का वर्णन आपको करना होता है। एक क्रोनोलॉजी होती है, नई शैल, पुरानी शैल, इन सब का, तो उनका अध्ययन आप इस स्ट्रैटिग्राफी या शैल विज्ञान में करते हैं। फिर है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी यानी शैलकीय विज्ञान। शैल, चट्टान, चट्टानों के बारे में आप जानेंगे कि 3 तरह की चट्टानें होती हैं, आग्नेय, अवसादीय एवं कायांतरित। तो ये चट्टानें जो है किस प्रकार से बनती हैं, कैसे आग्नेय चट्टान बनती हैं, कैसे अवसादीय चट्टान बनती हैं, कैसे कायांतरित चट्टानें बनती हैं, हमारे हिंदुस्तान में वो कहाँ कहाँ मिलती हैं, पूरी दुनिया में वो कहाँ कहाँ मिलती हैं। तो इन सब का चट्टानों से रिलेटेड जितना भी आप ज्ञान लेंगे वो सब इस पेट्रोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर है इकोनॉमिक जियोलॉजी यानी आर्थिक भूविज्ञान, कि आर्थिक रूप से ये जो मिनरल्स हैं, जो खनिज हैं, वो
कहाँ कहाँ व्याप्त हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं और किस प्रकार से हम हमारे लिए ये महत्वपूर्ण होते हैं, इन सब का अध्ययन आप इस इकोनॉमिक जियोलॉजी या आर्थिक भूविज्ञान के अंतर्गत आप करेंगे। उसी तरह से है माइनिंग जियोलॉजी, खनन भूविज्ञान। माइंस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, खान के बारे में, खदान के बारे में है कि ओपन कास्ट भी माइन होती है, अंडरग्राउंड माइन भी होती है, भूमिगत खानें होती हैं, और एक ओपन कास्ट माइनिंग होती है। किस प्रकार से खनन कार्य करते हैं, इतनी गहराई में जाके किस प्रकार से उन चीज़ों को बाहर निकाला जाता है, कौन कौन से ऐसे एफर्ट्स यूज होते हैं, कौन कौन से ऐसी सावधानियां रखनी होती हैं, कैसे उन खनिजों को हम पहचानते हैं, कैसे उन चट्टानों में से तोड़ के हम इतनी डेप्थ से खनिजों को बाहर निकालते हैं, उन सब चीज़ों को आप इस माइनिंग जियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसी प्रकार से एक और शाखा है आपकी, वो है इंजीनियरिंग जियोलॉजी, अभियांत्रिकी भूविज्ञान, कि इंजीनियरिंग में किस प्रकार से जियोलॉजी को अप्लाई किया जाता है, क्यों जरूरी है। जैसे कोई आप टनल बना रहे हैं, गुफा, या आप कोई डैम बना रहे हैं, बांध, तो उस में आप उन चट्टानों की जो स्ट्रक्चर है, उन चट्टानों का जो कंपोजिशन है, उन चट्टानों की जो बनावट है, उनमें जो संरचनाएं हैं, उन सब का आप जो अध्ययन है वो इस इंजीनियरिंग जियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं कि कहाँ पे टनल बन सकती है। आपने देखा होगा कि पहाड़ों को काट के और टनल बनाया जाता है, रास्ता बनाया जाता है पहाड़ों के बीचों बीच से डिस्टेंस कम करने के लिए, या पानी को रोकने के लिए बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है। तो वहाँ जियोलॉजी को अप्लाई किया जाता है कि वहाँ की चट्टानों में किस प्रकार की संरचनाएं हैं और कैसे वो डैम बनेंगे, कैसे वो टनल बनेंगे, वगैरह वगैरह, वो आप इस इंजीनियरिंग जियोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर मैराइन जियोलॉजी, सामुद्रिक विज्ञान, समुद्र का जो भी विज्ञान है, समुद्र से रिलेटेड, समुद्र जो है वो किस प्रकार से भूवैज्ञानिक कार्य करती हैं, किस प्रकार से निक्षेपणात्मक कार्य करती हैं, किस प्रकार से प्रबंधनात्मक कार्य करती हैं, तो उन सब के लिए आप मैराइन जियोलॉजी के अंतर्गत उस ब्रांच को पढ़ेंगे। उसी तरह से जियोफिजिक्स एंड जियोकेमिस्ट्री, भूभौतिकी एवं भू रसायन, ये भी आप इस की एक ब्रांच है। तो जो भूभौतिकी है उस शाखा में पृथ्वी के पदार्थों के भौतिक पक्ष का वर्णन किया जाता है, और जो जियोकेमिस्ट्री है उस शाखा में मिट्टी, खनिज और शैलों का जो रासायनिक अध्ययन है वो किया जाता है। तो इस प्रकार से आपके ये जो ब्रांचेस हैं, ये बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण ब्रांचों का हमने यहाँ उल्लेख किया है। फिजिकल जियोलॉजी, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, मिनरलोजी, क्रिस्टलोग्राफी, हिस्टोरिकल जियोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, स्ट्रेटिग्राफी, पेट्रोलॉजी, इकोनॉमिक जियोलॉजी, माइनिंग जियोलॉजी, इंजीनियरिंग जियोलॉजी, है ना, मैराइन जियोलॉजी, जियोफिजिक्स एंड जियोकेमिस्ट्री। तो ये इतनी सारी ब्रांचेस हैं, जिसमें से आपके ग्रेजुएशन तक आपको इन सभी ब्रांचों के बारे में देखना है। अभी आप फर्स्ट ईयर में अभी आप 3 ब्रांच पढ़ रहे हैं, भौतिक भूविज्ञान, खनिज एवं क्रिस्टल विज्ञान, इसके अलावा संरचनात्मक भूविज्ञान, भू-आकृति विज्ञान, आपका ऐतिहासिक भूविज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, स्तरित शैल विज्ञान, आपका ये पेट्रोलॉजी यानी कि शैल विज्ञान, फिर आर्थिक भूविज्ञान, खनन भूविज्ञान, अभियांत्रिकी भूविज्ञान, सामुद्रिक भूविज्ञान, भूभौतिकी और भू रसायन, ये आप सेकेंड और थर्ड ईयर इसमें जब आप आओगे उस समय आप इन ब्रांचेस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी, वो हम सिलेबस के हिसाब से आपका या तो फर्स्ट पेपर से स्टार्ट करेंगे मिनरलोजी एंड क्रिस्टोग्राफी से, या फर्स्ट पेपर फिजिकल जियोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, या मिनरलोजी एंड क्रिस्टोग्राफी से स्टार्ट करेंगे, या हम अल्टरनेट डे एक दिन फर्स्ट पेपर, एक दिन सेकंड पेपर, इस हिसाब से हम इसको लेके